Hello everyone, I am Neha Arora. Welcome back to my channel UP Study Services. लास्ट क्लास में हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ही पढ़ा था, एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, और या फिर इनके बीच में से एक ना एक टॉपिक पूछ ही लिया जाता है। सो ट्रेडिशनल प्लान्स, यूलिप, 2 टाइप्स के होते हैं हमारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। ट्रेडिशनल प्लान्स में भी हम 7 टाइप्स के हैं। इसमें इंश्योरेंस आपके टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, एंडोनमेंट प्लान, चाइल्ड पॉलिसीज़, मनी बैक पॉलिसीज़, क्रॉप इंश्योरेंस। सो स्टूडेंट, आज हम सिर्फ 4 टाइप्स और प्लान्स पढ़ेंगे। इसके कौन कौन से? टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान और एंडोनमेंट प्लान। बाकी 3 हम कल पढ़ेंगे यूलिप के साथ। टर्म इंश्योरेंस होता क्या है? फर्स्ट, द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट इज मेड ओनली इफ डेथ अकर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी विच मे जनरली रेंज फ्रॉम 1 to 30 ईयर्स। जो भी टर्म इंश्योरेंस की पेमेंट दी जाएगी वो सिर्फ तभी दी जाएगी जब आपकी डेथ हो जाएगी। आपकी डेथ हो जाएगी तो आपके नॉमिनी को मिलेगी वो अमाउंट, आपको आपकी फैमिली को सारा मिल जाएगा, और वो एनुअल बेसिस पे, लमसम बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, या फिर आप चाहो तो उसे मंथली बेसिस पे भी ले सकते हो। और ये टर्म इंश्योरेंस हमारी जो इसकी रेंज होती है वो 1 साल से लेकर 30 साल तक होती है, जिसमें आपको मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, ये हमारा टर्म इंश्योरेंस अफोर्डेबल है, ये टेम्परेरी बेसिस पे है, प्लस ये कन्वर्टेबल भी हो सकता है। लाइक टर्म इंश्योरेंस हमारा होल लाइफ इंश्योरेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस, जहाँ पे हम पूरी लाइफ को कवर करते हैं। इन द इवेंट ऑफ डेथ एक इंश्योर्ड पर्सन क्या करता है अपनी फैमिली के लिए, आगे के लिए, कि वो अगर मैं ना हूँ तो उसका घर का सारा खर्चा चल सके। इसी वजह से हाँ, जो पर्सन होता है, जो अर्निंग हमारा फैमिली का हेड होता है, वो क्या करता है? टर्म इंश्योरेंस करवाता है। ठीक है, इट इज़ अ प्योर लाइफ कवर दैट इज इन द इवेंट ऑफ द दैट द इंश्योर the sum assured is paid to the family beneficiary or nominee. In case the insured survive the policy term, there is no refund of a premium. यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। कोई भी आपका इंसिडेंट हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको प्रीमियम रिफंड नहीं होगा। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बैलेंस अफोर्डेबिलिटी विद लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है, स्टेबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि हम अपनी लाइफ को फाइनेंशियली प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, हम टर्म इंश्योरेंस को इजीली अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि इसका इतना अमाउंट नहीं होता कि जो हम अपनी सैलरी से या फिर एक बिजनेस पर्सन पे ना कर पाए। नेक्स्ट आता है होल लाइफ इंश्योरेंस। अंडर दिस पॉलिसी प्रीमियम आर पेड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड एंड द सम इंश्योर्ड बिकम पेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। यहाँ पे आपको प्रीमियम होल लाइफ तक देना पड़ेगा जब तक आप जीवित हैं। अगर आप 60 ईयर्स तक आपकी लाइफ है तो आप तब तक आप पेड करेंगे एज अ प्रीमियम, और 80 ईयर्स तक आपकी लाइफ है तो आप पे करेंगे। अगर आपकी 100 साल तक लाइफ है एक पर्सन की तो भी वो होल लाइफ इंश्योरेंस में पेमेंट करेगा ही करेगा। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लाइक मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, ये एक तरह से लाइफ टाइम प्रोटेक्शन है। होल लाइफ इंश्योरेंस को हम ऑर्डिनरी लाइफ पॉलिसी भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसके फीचर्स भी बता दिए। मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, और ये लाइफ टाइम प्रोटेक्शन हमारी लाइफ को करता है। कैसे करता है? लाइक आपको बीच बीच में कुछ कुछ अमाउंट दे दिया जाएगा अगर आपको कोई भी इंसिडेंशियल प्रॉब्लम है तो। बोनस आपको डे बाय मंथली या एनुअल बेसिस पे दिया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज। द पॉलिसी रिमेन्स इन फोर्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एश्योर्ड एंड ही कंटिन्यू टू पे द प्रीमियम टिल हिज डेथ। ये पॉलिसी तभी
आगे बढ़ सकती है तब तक जब तक आप प्रीमियम पे करते ही जा रहे हैं टिल हिज डेथ। नेक्स्ट आता है हमारा एंडोनमेंट प्लान। एंडोनमेंट प्लान क्या होता है? एन एंडोनमेंट पॉलिसी इज अ सेविंग लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी विद अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट। ये क्या है? हम कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक क्या करते हैं? कुछ अमाउंट को सेव करते हैं, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक डेट, ठीक है। लाइक मैं 30 से 50 साल तक क्या करूँगा? कुछ अमाउंट को ऐड कराऊँगा। लाइक हम आरडी करा लेते हैं। आरडी में क्या बेनिफिट होता है? हम आरडी करा लेते हैं, उसके बाद हमें इंटरेस्ट भी मिल जाता है। अगर हम उसे 4 साल बाद उसको ओपन कराते हैं तो उसमें हमें अपना अमाउंट भी मिलता है प्लस इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये क्या है? एंडोनमेंट प्लान्स का हिस्सा है। यहाँ पे भी यही है कि ये हम सेविंग के साथ साथ क्या कर रहे हैं? एक इंश्योरेंस पॉलिसी को भी कवर कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी सर्व द ड्यूअल पर्पस ऑफ द सेविंग एज वेल एज सिक्योरिंग द फैमिली इन द इवेंट ऑफ डेथ। ये पॉलिसी 2 पर्पस के लिए सेव की जाती है। एक तो आपकी सेविंग कि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकें, ठीक है, अगर बीच में कोई दिक्कत आ सकती है तो आप इसको तोड़वा भी सकते हैं, या फिर अपनी मतलब फैमिली अगर किसी इंसिडेंट हो जाता है या आपकी डेथ हो जाती है तब भी, या फैमिली में डेथ किसी की हो जाती है तब भी आप इस पॉलिसी को यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो इसका प्रीमियम है वो स्पेसिफिक पीरियड्स में ही दिया जाता है, जैसे कि 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर। और जो इसकी मैच्योरिटी पीरियड्स होते हैं कि आपको अमाउंट मिलेगा, मतलब 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 या फिर 25 या फिर 30 या 35 ईयर्स तक, डिपेंडिंग ऑफ द एज। मतलब आपकी एज कितनी है अकॉर्डिंग टू तब तक आपको अमाउंट मिल जाएगा। मतलब जितना आप पे करेंगे उतना आपकी मैच्योरिटी डेट जल्दी आएगी। ये आपको बेनिफिट्स है इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम चाइल्ड पॉलिसी। अंडर द टर्म ऑफ द पॉलिसी द पेरेंट कैन प्लान टू गेट फंड्स व्हेन द चाइल्ड अटेन वेरियस स्टेजेस इन लाइफ। एज यू नो, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं? चाइल्ड पॉलिसी कराते हैं। किस लिए कराते हैं? हर एक स्टेज ऑफ लाइफ के लिए, कि अगर बच्चा छोटा है तो उसके लिए प्लान करना है कि सबसे पहले हाँ, जब वो बॉर्न हुआ तो उसका हॉस्पिटल का खर्चा उसे झेलना है। उसके बाद 3 साल तक उसके डे बाय डे एक्सपेंसेस होंगे। आफ्टर दैट वो स्कूल जाएगा तो उसके सारे खर्चे को उठाएंगे। देन वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसके ट्यूशन्स प्लस स्कूल दोनों को वो कवर करेंगे। प्लस उसके अदर एक्सपेंसेस हैं कि उसे कुछ अलग डिमांडेबल है, भाई मुझे साइकिल चाहिए या मुझे बाइक चाहिए और बड़ा हो रहा है तो। आफ्टर दैट पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी से अच्छी एजुकेशन लेके क्या करे? जॉब करे या फिर बिजनेस करे, तो उसके लिए उन्हें एक्सपेंसेस चाहिए। दैट्स वाई हम चाइल्ड पॉलिसी को करवाते हैं, और हर एक स्टेज के लिए, कि ताकि हम अपने बच्चों को सारे बेनिफिट्स दे सकें, ठीक है। This policy can be used towards education expenses, marriage expenses and any other expenses that can be planned for the life at different life of stages। देखो, मैंने पढ़ाई तो बता दी, जॉब भी बता दी और बिजनेस भी बता दिया। मैंने ये नहीं बताया कि हम चाइल्ड पॉलिसी इसलिए भी कराते हैं ताकि हम मैरिज के एक्सपेंसेस को भी झेल सकें। तो क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड वॉचिंग दिस वीडियो।